हेलो विद्यार्थियों। आज बीए प्रथम वर्ष के लिए प्रथम पेपर में हम सामाजिक समूह के अर्थ और परिभाषा को जानेंगे। समाजशास्त्र में समूह को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी मानव समाज बिना समूह के नहीं हो सकता और कोई भी समाज बिना समूह के नहीं रह सकता। मनुष्य का प्रत्येक कार्य समाज से संबंधित होता है और समाज से हटकर जीवन यापन करना संभव नहीं है। व्यक्ति हर किसी समूह से या हर समय किसी न किसी समूह से जुड़ा रहता है। छोटा बच्चा भी समूह में रहकर ही अपना सामाजिकरण सीखता है, वह एकाकी नहीं होता। इस प्रकार हम समूह को समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जहाँ कहीं व्यक्ति है वहाँ समूह बन ही जाता है। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का सम्मेलन है जिनके मध्य किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य होता है। मैकाइवर और पेज ने समूह का अर्थ जो बताया है वो स्पष्ट है। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हैं। मतलब मैकाइवर पेज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तियों का समूह या संग्रह जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हों वह समूह कहलाता है। ऑगवर्न और नीमकाफ दूसरे समाजशास्त्री जिन्होंने परिभाषा दी है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो समूह का निर्माण कर लेते हैं। ऑगवर्न नीमकाफ कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के निकट जाते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करते हुए एक दूसरे से दोस्ती या मित्रता भी स्थापित कर लेते हैं और ऐसे मित्रता होते ही वह समूह का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार वोटामोर टीवी वोटामोर एक अन्य समाजशास्त्री हैं। उन्होंने भी समाजशास्त्र की एक जो बात बताई है, सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस योग को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के निश्चित संबंध हो। प्रत्येक व्यक्ति समूहों और प्रतीकों के प्रति सचेत हो। इस प्रकार एक परिवार में सभी व्यक्ति का एक निश्चित संबंध होता है। एक गांव में भी लोगों का एक किसी न किसी प्रकार का एक दूसरे के साथ कोई न कोई लिंक, कोई संबंध होता है। एक राष्ट्र में भी प्रत्येक व्यक्ति, जैसे भारत के लोग हैं तो भारतीय होना, हम की भावना होना, इस प्रकार के उनमें संबंध है। एक मजदूर संगठन में भी अपने कोई व्यक्तिगत मजदूरों के अपने हित होते हैं और उनका संबंध होता है। राजनीतिक दल, उसमें भी एक पार्टियों के कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं। इस प्रकार जो है प्रत्येक समूह उन बातों के लिए पूर्ण रूप से जागरूक भी होता है जिन उद्देश्यों और जिन कामों को करना होता है उस समूह के लिए। तो यहाँ दोनों बातें ही स्पष्ट हो रही हैं कि व्यक्तियों के बीच में संबंध और व्यक्ति समूह के प्रति जागरूक होते हैं। तीनों परिभाषाओं से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि समूह का निर्माण किस प्रकार से होता है। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उनमें निश्चित संबंध होना चाहिए, एक दूसरे के पास
दूसरों को प्रभावित करना, उनमें सामाजिक संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से समूह का निर्माण हो जाता है। एक अगर इनकी सभी परिभाषाओं को हम जान लें तो हम ये समझ पाएंगे कि समूह का निर्माण उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कुछ व्यक्ति अपनी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित न करें। समूह के निर्माण के लिए अंतःक्रिया होना आवश्यक है। साथ ही ये अंतःक्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, और तभी समूह में स्थायित्व आता है। अतः यह कहा जा सकता है कि कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो संबंधों की स्थापना करते हैं, तब वे एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार आप समूह के बारे में जो है स्पष्ट आपके आ गई होगी। इस प्रकार आप इसका वर्णन परिभाषा और अर्थ के अंदर